इन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टेयर्स। आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं हम बीएससी फर्स्ट सेम की फ़िज़िक्स। बीएससी फर्स्ट सेम में जो है 2 फिज़िक्स होती हैं, एक तो होती है मैकेनिक्स और एक होती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो आज हम करेंगे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में सबसे पहले आती है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स की डेफिनेशन देखते हैं हम। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है? क्लासिकल मैकेनिक्स होती है इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द explanation and description of motion of microscopic object like as extended object। लिख देते हैं जिससे तुम्हें नोट्स बनाने में भी इजी रहेगा। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस physics which deals with description and explanation of motion of point। यहाँ पे मोशन ऑफ पॉइंट का मतलब है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनका, और एज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मीन्स लार्जर ऑब्जेक्ट्स। एज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स deformable as well as rigid bodies, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है ना, हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के मोशन को एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें आगे हम लिख सकते हैं द फील्ड ऑफ classical mechanics is very wide. It covers motion of a dust particle to the motion of our galaxies in the universe। इसका मतलब क्या है? द फील्ड ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इज़ वेरी वाइड। इट कवर्स मोशन ऑफ ए डस्ट पार्टिकल टू द मोशन ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। इसका कहने का मतलब है कि ये डस्ट पार्टिकल से लेके गैलेक्सीज तक का मोशन एक्सप्लेन करता है। दैट मीन्स कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है इसमें हम डस्ट पार्टिकल से लेके गैलेक्सी तक का मोशन जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक रहता है क्लासिकल मैकेनिक्स में मैकेनिक ऑफ ए पार्टिकल, ऑफ ए सिंगल पार्टिकल बोल सकते हैं या फिर ऑफ ए पार्टिकल। मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल। मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल में क्या करेंगे हम? मैकेनिक्स ऑफ ए सिंगल पार्टिकल या मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल में करेंगे हम कोई एक पार्टिकल लेंगे, किस पे? ग्राफ लाइन पे एक पार्टिकल शो करेंगे हम यहाँ पे। जैसे कि हमने ये कोई ग्राफ लाइन ली, इसमें यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इस पाथ से क्या है, अपनी फाइनल पोजीशन तक जा रहा है, इसकी फाइनल पोजीशन है। इस ग्राफ लाइन के ओरिजिन से इस पार्टिकल के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की जो लाइन ज्वाइन करेंगे उसको हम बोल देंगे पोजीशन वेक्टर। क्या बोल देंगे? पोजीशन वेक्टर।
इनको बोल देंगे पोजीशन वेक्टर। इसके इनिशियल पॉइंट को बोल देंगे ए, फाइनल पॉइंट को बोल देंगे पी। और जो ये जो है किसी भी पाथ से यहाँ तक अपने फाइनल पॉइंट तक पहुँच सकता है। ये इस वे से भी फाइनल पॉइंट तक पहुँच सकता है, इस वे से भी फाइनल पॉइंट तक पहुँच सकता है। लेकिन जो इसको डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से जो ये जाएगा उसको बोल देंगे हम डिस्प्लेसमेंट। इसको बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे इसको? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और इनको जो पोजीशन वेक्टर लिए हैं इनको हम डिनोट कर देंगे r1 वेक्टर, r2 वेक्टर से। और ये जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का टाइम ले रहा है, टाइम जो होगा वो क्या होगा? t प्लस डेल टी। ठीक है। और जो ये जो भी पाथ कवर करके, जैसे कि इस पाथ से जा रहा है, इसको हम पाथ लेंथ बोल देंगे, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन होगी उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है? एक सिंगल पार्टिकल लिया है और सिंगल पार्टिकल की वेलोसिटी बताएंगे हम यहाँ पे। सिंगल पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज। वेलोसिटी तो हम 9th से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लिमिट लगा देंगे t टेंस टू 0, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं dr/dt, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। और v जो है, v के ऊपर क्या है? वेक्टर लगा, तो इसकी डायरेक्शन है। डायरेक्शन बतानी पड़ेगी हमें क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है। v इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन क्या होगी वेलोसिटी की? द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट ऑफ द पाथ इज फॉलोड। इसमें हम लिख सकते हैं आगे वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट the direction of velocity is along tangent of the path followed। जो पाथ फॉलोड किया जा रहा है उसके टेंजेंट के अकॉर्डिंग हमारी क्या होगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक है। इसके बाद हमने वेलोसिटी निकाल ली। वेलोसिटी सिंगल पार्टिकल की अब बता देंगे हम सिंगल पार्टिकल के लिए मोमेंटम क्या होता है। तो हमारा लीनियर मोमेंटम क्या होता है? ये हमें पेपर में इजी वे में लिख के आना है, जैसे मैं आपको नोट्स के रूप में बता रही हूँ, सेम वे फॉलो करना आपको। इसके बाद क्या बताएंगे हम? लीनियर मोमेंटम बताएंगे उस पार्टिकल का। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। मोमेंटम क्या होता है हमारा? मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं? p से डिनोट करते हैं। और p हमारा क्या होता है? mv। m यहाँ पे क्या है? m है यहाँ पे, m इज मास ऑफ पार्टिकल। और v जो है वो वेलोसिटी है पार्टिकल। v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है। m मास है पार्टिकल का और v वेलोसिटी है। और p हमारा क्या है? लीनियर मोमेंटम। ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख दें। द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए पार्टिकल। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है उसमें? फोर्स के। तो dp/dt इज इक्वल टू f। ये किसके क्या बोल सकते हैं, या फिर किसके अकॉर्डिंग होता है? न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होता है? न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं हम dp/dt को p वेक्टर का डॉट। ठीक है। तो हम इसको ऐसे डिनोट कर देंगे p वेक्टर डॉट इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स पे भी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है। अफ क्या है यहाँ पे? अफ इज द
वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज, सभी फोर्सेज का क्या है, वेक्टर सम है, एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, उस पार्टिकल पे जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनका अब क्या है, वेक्टर सम है। ठीक है, अब क्या था हमारे, किसके इक्वल था, डी पी अपॉन डी टी के। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी की वैल्यू पुट कर देंगे। पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी इज इक्वल टू एम वी पुट कर देंगे, एफ इज इक्वल टू डी एम वी अपॉन डी टी। और एम हमारा क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी, एम इज ए कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी, एम क्या है, कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी। ठीक है, तो एम को क्या कर देंगे, हम बाहर ले लेंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा एम डी वी अपॉन डी टी। और वी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, वी मीन्स वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे वी की वैल्यू भी पुट कर देंगे, तो फोर्स हमारा क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी टी, सॉरी एम डी अपॉन डी टी इंटू डी आर अपॉन डी टी। इसको हम लिख सकते हैं एम डी स्क्वेयर आर अपॉन डी टी स्क्वेयर। फोर्स हमारा इस पार्टिकल के लिए फोर्स कितना हो जाएगा हमारा, अब हो जाएगा एम डी स्क्वेयर आर अपॉन डी टी स्क्वेयर। ठीक है, आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम मैकेनिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मैकेनिक ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, आज हमने सिंगल पार्टिकल के लिए किया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। थैंक यू।